आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। इस एजीएम में 2 टियर सिस्टम इसको लागू करने पर बात होगी। साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप पर बड़ी अपडेट आ रही है, उसकी टीमों को बढ़ाने पर बड़ी अपडेट आ रही है। क्या पूरी डिटेल्स हैं मैं आपको समझाता हूं। ये एजीएम कहां पर होने जा रही है, क्या मुद्दे होंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। तो दोस्तों डिटेल है कि सिंगापुर में गुरुवार को आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 4 दिवसीय एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम होगी। इसमें टेस्ट में 2 टियर टेस्ट सिस्टम और T20 वर्ल्ड कप का विस्तार और नए सदस्यों की मंजूरी के बारे में बात होगी, यानी कि ये 3 अहम मुद्दे रहेंगे। बैठक में आईसीसी चेयरमैन जय शाह और नए आईसीसी के सीईओ संजय गुप्ता रहेंगे। 2025 से 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए 2 टियर टेस्ट सिस्टम को 2027 के बाद लागू किए जाने की संभावना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस सिस्टम के बहुत बड़े समर्थक हैं। ऐसे में आपको बता देता हूं कि आखिरकार ये 2 टियर सिस्टम है क्या, जिसको लागू करने की बात हो रही है, जो 2027 के बाद से लागू किया जाएगा, जिसके समर्थन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसके समर्थन में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी है। तो आपको बता दूं, आईसीसी टेस्ट टीमों को 2 डिवीजन में बांटने की तैयारी कर रहा है। यही है 2 टियर टेस्ट सिस्टम। आईसीसी टेस्ट टीमों को 2 डिवीजन में बांटने की तैयारी कर रहा है। एक डिवीजन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें होंगी, तो दूसरे डिवीजन में बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान जैसी छोटी टीमें होंगी। अब ऐसा क्यों है? 2 टियर सिस्टम क्यों लागू करने पर बात हो रही है? दरअसल आईसीसी का प्लान है कि बड़ी टीमें आपस में ज्यादा सीरीज खेलें, यानी कि डिवीजन 1 जो किया जाएगा उनकी आपस में ज्यादा सीरीज कराई जाएगी और डिवीजन 2 की आपस में ज्यादा सीरीज कराई जाएगी। तो ऐसे में डिवीजन 1 में क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें होंगी तो वो आपस में ज्यादा मैचेस खेलेंगी, इंटरेस्ट लोगों का ज्यादा रहेगा। इस स्कीम को मंजूरी मिलती है तो 2027 के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अब क्योंकि 2027 तक का शेड्यूल पहले से तय है, इसलिए कहा जा रहा है कि 2027 के बाद से इसको लागू किया जाएगा। हालांकि एक डिटेल आपको ये बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है 2016 में पेश किया गया था, लेकिन कई देशों ने इसका विरोध किया था और उनका तर्क था कि इससे उनकी टीमों को टेस्ट मैच खेलने के मौके कम मिलेंगे। जो विरोध करने वाले देश थे उनका कहना था कि उनको टेस्ट मैच खेलने के मौके कम मिलेंगे। तो ऐसे में फिर ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन अब इस बार इसमें फिर से चर्चा हो रही है। अब इसे क्यों लागू कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल पिछले साल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली गई 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत गजब की भीड़ देखने को मिली थी। फैंस के अलावा ब्रॉडकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग पर भी बहुत बड़ी संख्या में फैंस इस सीरीज से जुड़े थे। बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में अब तक की चौथी सर्वाधिक देखी गई सीरीज थी। इस सीरीज के 8 लाख से ज्यादा मुकाबले फैंस ने मैदान पर आकर देखे थे, यानी कि 8 लाख से ज्यादा फैंस आए थे मैदान पर देखने के लिए। तो ऐसे में इसी वजह से कहा जा रहा है कि यार 2 टियर सिस्टम रहेगा तो ये बड़ी टीमें आपस में खेलेंगी, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, ज्यादा पैसा कमाया जाएगा। इसके अलावा एक और डिटेल आ रही है, एक और डिटेल T20 वर्ल्ड कप को लेकर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप का जो नया प्रस्ताव होगा उसमें T20 वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को 20 से बढ़ाकर 24 करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला अगले साल से पहले नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ यह है कि क्योंकि मीटिंग हो रही है इसलिए पहले से ही एक प्रस्ताव रख दिया जाएगा। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि 20 से बढ़ाकर टीमों को 24 किया जाएगा, कुछ और टीमों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो T20 वर्ल्ड कप और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा और ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 2028 का जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें यह फैसला लागू हो सकता है कि 20 से बढ़ाकर टीमों को 24 कर दिया जाए। और क्रिकेट का ओलंपिक भी है, ओलंपिक में क्रिकेट लौट रहा है 2028 में लॉस एंजलिस पर, इस पर भी विचार रखे जाएंगे इस मीटिंग में। इस एजीएम में यह भी बात होगी कि भाई कैसे क्या करना है, उसमें क्या पूरा फॉर्मेट रहेगा, उस पर भी बातचीत की जाएगी। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जो कि आईसीसी की एजीएम में 4 दिनों तक रखे जाएंगे। इस पर बातचीत होगी, जो भी डिटेल सामने आएगी, जो भी फैसले लिए जाएंगे हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।